अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पिछले कुछ सालों से जो तुम एडिटिंग करते आए हो वो एक रियल एडिटिंग है ही नहीं कि बस फुटेज लगाया, ऑडियो लगाया और तुम्हारी वीडियो एडिट हो गई। अगर तुम भी ऐसे एडिट करते हो तो कैपकट वालो। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है कि किस सॉफ्टवेयर में एडिट करे या फिर कैसे एडिट करे। अगर तुम्हारी वीडियो फास्ट एडिट होगी तो कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने प्रीमियम में एडिट करा है या फिर कैपकट में एडिट करा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम एडिटिंग स्लो करते क्यों है। देखो, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने सिर्फ इस 5 चीजों को अप्लाई कर लिया तो यू विल एडिट योर वीडियोस 100x फास्टर। सबसे पहले गलती है रॉन्ग एनवायरनमेंट। देखो, अब मैं पिछले 4 सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एडिटिंग करते टाइम एक अच्छा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में ना 90% से ज़्यादा लोग घर पर बेड पे बैठ के काम करते हैं। एंड अब इसके लिए मैं तुम्हें महंगा स्टूडियो या फिर महंगा रूम लेने के लिए नहीं कहूँगा। देखो, मेरा भी एडिटिंग रूटीन ना कुछ पहले ऐसे था, जैसे मैं एडिटिंग करने के लिए अपने बेड पे जाता था और उसी टाइम मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता था और जैसे ही मेरा रिश्ता की पर गया उसके बाद 4 घंटे कहाँ चले गए मुझे खुद भी पता नहीं लगता था और इस तरीके से मैं लेजी हो जाता था। बट आई फाउंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। और अगर तुम्हारे रूम में एक डेस्क सेटअप है, मतलब अगर लैपटॉप का टेबल भी है तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो जब भी तुम्हारा एडिटिंग करने का टाइम हो या फिर तुमने टाइम टेबल बना रखा है कि इस टाइम में एडिट करूंगा, तो जब भी तुम अपने टेबल पे बैठो तो तुम्हारे टेबल पे एक सिर्फ एक डायरी होनी चाहिए और एक तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी जिसमें तुम एडिट करने वाले हो वो होना चाहिए। अब तुम्हें डायरी क्यों चाहिए वो मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। और इसी के साथ तुम्हें एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना है अपने रूम में जो तुम्हारे माइंड को सिग्नल देगा कि तुम अब डीप वर्क करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए डीप वर्क का एक ऑब्जेक्ट है ये सनसेट लैंप। जब भी मैं इस लैंप को येलो लाइट में करता हूँ तो मेरे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, अब ये डीप वर्क में काम करने वाला है। अपने माइंड को पूरे फोकस अपनी एडिटिंग पे रखेगा, जिससे मैं अपनी एडिटिंग को पूरे फोकस तरीके से कर सकता हूँ। इसी तरीके से अपना एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना अपने रूम में। तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है एक रिलैक्सिंग म्यूजिक हो सकता है या फिर एक कलर की लाइट हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगे या फिर तुम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। बिकॉज बेड पे ना हम कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम बेड पे बैठते हैं फिर लेटते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और उसके बाद तुम डीप वर्क तो क्या तुम वर्क भी नहीं कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि व्हाई वी नीड अ डायरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, डू एडिटिंग ऑन पेपर। अब अगर तुम लोग भी सीधा सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करने बैठ जाते हो तो तुम कभी भी डेडलाइन से पहले अपनी वीडियो को एडिट नहीं कर पाओगे। बिकॉज तुम ये चीज सोचो, जब भी हम एग्जाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपने माइंड में एक रफ आइडिया सोचते हैं फिर उसको एग्जाम में लिखते हैं। उसी तरीके से अगर तुम सीधा एडिटिंग करने जाओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हें काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा सोचने में। लेकिन अगर तुम पहले ही पेपर में एक रफ आइडिया बना लो कि मुझे किस तरीके से एडिट करना, एनिमेशन डालनी है, तो तुम इजिली अपने एडिटिंग को कर पाओगे। तुम्हें वीडियो में 4 पॉइंट्स बताने हैं तो तुम उन पॉइंट्स को कैसे दिखाने वाले हो, कौन सा फॉन्ट यूज करने वाले हो, कैसे एनिमेशन डालने वाले हो, ये सब तुम्हें पहले ही लिख लेना है। देखो, हम जब भी बिना स्टोरी बोर्ड करे सीधा वीडियो एडिट करने जाते हैं तो हमारे माइंड में न्यू आइडियाज नहीं आ पाते और हमारा माइंड बिल्कुल स्टक रह जाता है। और अगर तुम्हारा माइंड स्टक रहेगा तो तुम एडिटिंग फास्ट कैसे करोगे। लेकिन तुम कहोगे जितने भी मैं स्टोरी बोर्ड करूंगा उतने में तो मैं एक वीडियो एडिट कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हें स्टोरी बोर्ड बिल्कुल एडिटिंग के पहले नहीं करना है। मान लो कल सुबह तुम एडिटिंग करने वाले हो या फिर कल शाम को एडिटिंग करने वाले हो तो तुम्हें सुबह या फिर रात को ही जो तुम रीस्क्रॉल करते हो या फिर फालतू की वीडियोस देखते हो उसको बंद करके तुम वहाँ पे अपनी वीडियो को स्टोरी बोर्ड कर सकते हो। इससे तुम्हारे माइंड पे एकदम प्रेशर नहीं आएगा जब तुम एडिटिंग करोगे और इससे तुम्हारी एडिटिंग भी फास्ट हो जाएगी और तुम्हारा टाइम भी अच्छी तरह न्यूट्रलाइज होगा। यूज ओल्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखो, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है तुमने अपने क्लाइंट के लिए या फिर तुमने खुद के लिए कोई वीडियो एडिट करी, उसमें तुमने एक एनिमेशन बहुत अच्छी बना दी या फिर कोई टेक्स्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया, जो भी कोई चीज अच्छी बना दी और उसको तुमने बनाने के लिए 3 घंटे यूज करे और उसके बाद तुम उसको सेव नहीं करते, बस वीडियो खत्म तो उसको डिलीट कर देते हो। लेकिन मान लो तुम्हें दोबारा उसी इफेक्ट को यूज करना पड़ गया या फिर तुम्हें सेम टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए तो तुम दोबारा 3 घंटे वेस्ट करोगे उसी सेम चीज को बनाने के लिए। बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने ओल्ड प्रोजेक्ट का यूज करो। जैसे मान लो तुमने जो प्रीवियस वीडियो एडिट करी है उसमें जो इफेक्ट, टेक्स्ट, एनिमेशन सब बना हुआ है उस प्रोजेक्ट को तुम सेव कर लो रीयूज नेम से। उसके बाद जब भी तुम अपनी वीडियो को एडिट करो या फिर अपने क्लाइंट की वीडियो एडिट करो तो तुम्हें वो सेम इफेक्ट चाहिए तो बस सिंपली ओल्ड प्रोजेक्ट में गए, वहां से उसको उठाया और अपनी वीडियो में यूज कर लिया। इससे तुम्हें वो सेम इफेक्ट बनाने के लिए दोबारा 3 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली अगर तुम 3 घंटे भी बचा रहे हो दिन के तो तुम सोचो कितना ज्यादा फास्ट एडिटिंग कर रहे हो अपने क्लाइंट्स या फिर खुद के लिए कि इसको हम एज ए प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। देखो, मान लो तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ गया, क्लाइंट ने कह दिया इसकी एनिमेशन स्लो करो या फिर एनिमेशन फास्ट करो, तो तुम कैसे करोगे। तो इसका सिंपल सा यूज है, बस इसको अपने सेव पड़े रहने दो और जब तुम्हें इसका यूज करना हो ओल्ड प्रोजेक्ट में जाओ, उसका यूज करो और बस अपना काम खत्म करो जल्दी से। अब देखो, अगर तुम सिर्फ इन 3 चीजों का भी यूज कर लोगे तो तुम्हारी एडिटिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट 2 पॉइंट का भी यूज करोगे तो या और भी तेज हो जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एडिटिंग बिकम इजियर विद स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपनी वीडियो एडिट करते हैं अपने माइंड में स्क्रिप्ट को याद करते रहते हैं, फिर याद करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एडिट करते हैं कि ये सीन यहाँ आएगा, ये डायलॉग यहाँ आएगा और ये वाली लाइन पे ये वाला B-roll आएगा, ऐसे करके। लेकिन मान लो तुमने कोई बड़ी वीडियो एडिट करनी है, लाइक पॉडकास्ट टाइप एडिट करना है या फिर कोई मूवीज जो शॉर्ट फिल्म होती है 3-4 रोज तुम्हें एडिट करने हैं, तो हर किसी का डायलॉग और सीन याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम अपनी वीडियो को एडिट करो तो अपने स्क्रिप्ट को तुम्हें अपने सामने खोल के रख लेना है। तो जब भी मैं एडिट करता हूँ तो मैं अपने फोन को देखो ऐसे साइड में रख लेता हूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे एडिट करते जाता हूँ। एक सेंटेंस पढ़ा फिर एडिट किया, फिर एक लाइन एडिट करी, ऐसे पढ़ते जाता हूँ। इससे हमारे माइंड को ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन सा शॉट कहाँ पे है, कौन सी लाइन कहाँ पर है। तो जब भी तुम अपनी वीडियोस को एडिट
एडिट करो तो स्क्रिप्ट को अपने पास ओपन करके रखो। अब इसी के साथ लास्ट पॉइंट ये है, एंड ये पॉइंट तुमने हर किसी की वीडियो में देखा या फिर सुना ही होगा। मैंने तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर्स में रखा हो, तो तुम्हें भी अपने अलग अलग फोल्डर्स अपने एडिटिंग के हिसाब से रख लेने और उनका जहाँ पे भी चाहिए यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारा बहुत टाइम सेव होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना, इन पॉइंट्स को ना एकदम से अपने शेड्यूल में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, इसको धीरे धीरे यूज करो। लाइक तुम फर्स्ट वीक में यूज करो अपनी वीडियोस को ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से फुटेज ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे म्यूजिक रखना है, साउंड इफेक्ट एक जगह रखना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट वीक पे कोई और टिप का यूज करो, उसके बाद नेक्स्ट वीक में कोई और टिप का यूज करो। ऐसे करते करते तुम अपने शेड्यूल में इन चीज़ों को कब ऐड कर लोगे तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा, एंड तुम्हारी एडिटिंग तो फास्ट हो ही जाएगी। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम्हारे पास कोई टॉपिक है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। एंड या दैट्स इट, सो ओके बाय। तो दैट्स फॉर द वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तुम कर सकते हो।